हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लर्न विद आकांक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके साथ मैंने आप सभी से बोला था कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के सीरीज़ को, और वो सीरीज़ होगा, अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंग्लिश को सीखने के लिए हमें बेसिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि एक सेंटेंस का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, आपके दिमाग में पहले क्या पॉपअप करेगा कि वर्ड होता है। वर्ड क्या चीज से मिलके बना होता है, दैट इज मॉर्फेम, राइट। मॉर्फेम बेसिकली हम कहें तो एक ऐसा सिलेबल होता है जिसमें इंडिपेंडेंट मीनिंग होता भी है, नहीं भी होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। तो नो इंडिपेंडेंट मीनिंग कब होता है, जब वो आपका प्रीफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में यानी कि अफिक्स के फॉर्म में होता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि मॉर्फेम आखिर क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी वर्ड के साउंड का, और जिसमें हम बेसिकली बात करें तो क्या होता है, दो टाइप के मॉर्फेम होते हैं। एक बाउंड होता है, बाउंड का मतलब बंधा हुआ, फ्री का मतलब खुला है, ठीक है, राइट। तो बाउंड में दो टाइप के होते हैं, एक अफिक्स, एक रूट। रूट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, वो रूट वर्ड्स को यहाँ पे हम करेंगे। एंड देन अफिक्स में क्या होता है, अफिक्स में एक आपका प्रीफिक्स होता है और एक आपका सफिक्स होता है। इफिक्स अगर हम बात करें कि अफिक्स में सफिक्स के बारे में, तो लास्ट में सपोज कि मैं क्या लगा रही हूँ कि फ्रेंड है, फ्रेंड में मैंने सिप लगा दिया, दैट इज सफिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि फ्रेंड ही है, उसमें मैंने अन लगा दिया, अनफ्रेंड कर देते हैं आप लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे अनफॉलो कर देते हैं, फॉलो अन लगा दे रहे हैं, यूएन, तो वो क्या हो जा रहा है, अनफॉलो हो जा रहा है। तो दैट इज योर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। फ्री मॉर्फेम में क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फ्री मॉर्फेम भी होता है जिसका खुद का मीनिंग होता है। जो पार्ट जिसका खुद का मीनिंग नहीं होता है दैट इज बाउंड मॉर्फेम, और जिसका खुद का मीनिंग होता है दैट इज फ्री मॉर्फेम। तो फ्री में क्या होता है, आपके जो आप नाउन्स हैं, ओपन क्लास में देखें तो नाउन है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। एंड क्लोज क्लास में क्या देखें, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स, ये भी पार्ट हैं आपके, टाइप्स हैं मॉर्फेम के ही, जो कि आते हैं किसमें, फ्री मॉर्फेम के अंदर, ठीक है। और बाउंड जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन को समझने के लिए कि आखिर कोई वर्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप कैसे बना है, तो फ्रेंड में हमने सफिक्स लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया। ऑनेस्ट में डिस लगा दिया, डिसऑनेस्ट बन गया। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं सिलेबल पे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मॉर्फेम क्या होता है। मॉर्फेम बेसिकली जब बाउंड होता है उसका खुद का मीनिंग नहीं होता है, जब फ्री मॉर्फेम होता है तो उसका खुद का मीनिंग होता है। इट डिपेंड्स कि फ्री है कि वो बाउंड है। देन इसके एग्जांपल में आपका एस या ईएस, अगर हम किसी को क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो वो बॉयज बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा, राइट। सिलेबल क्या होता है, सेकंड जो हमारा यूनिट है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है, सिलेबल है। तो सिलेबल बेसिकली क्या होता है, एक एलिमेंट्री साउंड, यानी कि क्या है, एक सिंगल साउंड भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में आपसे बात करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, अब आपके घर में आपका छोटा भाई होगा, आपकी छोटी बहन होगी, तो आप उसे पढ़ाने बैठते हो, कभी अच्छे भाई बहन की रोल कभी आप प्ले करके देखना तो अच्छा रहेगा। तो खैर यहाँ आते हैं टॉपिक पे। तो क्या होता है कि उसमें जब हम बात करें तो आप कहते हैं डबल ओ साउंड से 5 वर्ड्स लिखो, डबल ई साउंड से 5 वर्ड्स लिखो, ओ यू साउंड से 5 वर्ड लिखो, या ई साउंड से लिखो, ओ साउंड से लिखो। तो अगर ओ साउंड होगा वो एलिमेंट्री साउंड, डबल ओ साउंड वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री साउंड, ओ यू साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री साउंड, क्योंकि एक साथ हम क्या करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, अटर करते हैं, बोलते हैं, और एक सिंगल एफर्ट में बोल सकते हैं या अलग अलग एफर्ट में भी बोल सकते हैं। तो ये अगर आपको सिलेबल पता करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, सिलेबल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कैट में कितने सिलेबल है भाई, कैट में आपके एक सिलेबल है, तो क्या हो गया, CAT, राइट, CAT। आप देखिए, अगर आपको सिलेबल पता करना है, अगर सपोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबल के बारे में आना है, तो सिलेबल क्या हो जाएगा, जहां पे जितने वॉवल्स होते हैं वॉवल के हिसाब से आप सिलेबल को काउंट कर सकते हैं। CAT एक है, AT ए है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉवल साउंड, मैंने बोला लेटर नहीं बोला, तो ध्यान दीजिएगा 5 लेटर्स पे मत जाइएगा, वॉवल साउंड ज्यादा होते हैं, तो वॉवल साउंड के हिसाब से, ठीक है। CAT एक आपका सिलेबल हो गया। उसको और आते हैं किस पे, और एग्जाम्पल्स हो गया जैसे इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में आप ध्यान दीजिएगा, उस वर्ड को अगर आप नोट डाउन करके लिख रहे होंगे इसके साथ साथ, तो इन में देखिए IN एक हो गया, ठीक है, टे, ठीक है, टे, तो उसमें एक हो गया। देन ली 3 हो गया, जेंट 4 हो गया। तो इंटेलिजेंट में कितने सिलेबल हैं आपके, 4 सिलेबल हैं।
आपको देखना है कि वहां पे कितने वॉवल साउंड प्रेजेंट हैं उस वर्ड में, और जितने वॉवल साउंड प्रेजेंट होंगे उतना ही अलग अलग यूनिट हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन का, एंड दैट इज योर सिलेबल। आई होप कि आप इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन अगर फिर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देन मॉर्फिम में जो आपका टाइप था बाउंड मॉर्फिम में, तो बाउंड मॉर्फिम में हमने क्या देखा, अफिक्स है। अफिक्स में क्या होता है बेसिकली, अफिक्स में दो टाइप होते हैं, रूट सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। रूट वर्ड में हम क्या करते हैं, अगर बाद में एंड में कोई मॉर्फिम को ऐड करते हैं दैट इज योर सफिक्स, और प्रीफिक्स में प्री का मतलब पहले, तो पहले अगर हम ऐड करेंगे दैट इज योर प्रीफिक्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सफिक्स का एस, ई एस, डी लगा दिया हमने, ई डी लगा दिया, ई एन लगा दिया, आई एन जी लगा दिया, दैट इज योर सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है, यू एन, डी आई एस, डी ई, आर ई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड में जरूरी नहीं है आपके दिमाग में आएगा क्या मैम एक टाइम पे सिर्फ हम प्रीफिक्स या सफिक्स ही ऐड कर सकते हैं, नहीं, एक टाइम पे डिपेंड्स, आप दोनों ऐड करना चाहते हैं आप दोनों ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल्स पे आते हैं। और मॉर्फिम अगर किसी वर्ड में सब, मतलब मॉर्फिम का जो बाउंड मॉर्फिम है अगर वो किसी वर्ड में लगता है तो उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, कभी कभी टेंस को भी चेंज कर देता है। जैसे ई एन लग गया, टी लग गया, तो उसके टेंस को वो चेंज कर देगा, राइट। ईडी लग गया, प्लेड हो गया, उसके टेंस को चेंज कर देगा, तो वो उसके मीनिंग के साथ साथ उसके टेंस को भी चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। तो छोटा सा वर्ड है, एक होता है ना कि सुई से हम किसी को परेशान कर देंगे तो पूरा परेशान हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, तो एग्जाम्पल्स में देखिए अनकाइंड, अनवाइज। ठीक है, यूएन लग गया, काइंड दयालु, अनकाइंड, तो अनकाइंड का क्या हो जाएगा, जो दयालु नहीं है, राइट, क्रूएल हो जाएगा। देन वाइज, अनवाइज, अपोजिट हो जा रहा है इसका मीनिंग, राइट। तो ये सब क्या है, ये इसके मीनिंग को चेंज कर दे रहा है, अपोजिट वर्ड बता दे रहा है इसका। जरूरी नहीं है कि हर बार अपोजिट ही बनेगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट वर्ड ही फॉर्म होता है, यानी कि एंटोनिम ही फॉर्म होता है जब हम किसी प्रीफिक्स को ऐड करते हैं रूट वर्ड में। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ कि डिस का है डिस्क्लोज, डिसऑनेस्ट, डिसऑनर। डी का क्या है, डिवैल्यू, डिफॉर्म, डिग्रेड। इन का क्या है, इम्पॉसिबल, इमॉर्टल, इम्प्रॉपर, राइट। तो जितने एग्जाम्पल्स है एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसे एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सफिक्स के एग्जाम्पल्स रह गए थे। तो सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, तो जब हम क्या करें कि किसी भी वर्ड के लास्ट में मॉर्फिम को ऐड करते हैं, बाउंड मॉर्फिम को ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्या है, सफिक्स है। काउ, काउज, डॉग, डॉग्स, आप पढ़े होंगे ना कि जब हम प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल तो हम क्या करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं, आई ई एस भी ऐड कर देते हैं। जैसे कंट्री, वाई को रिप्लेस कर देंगे आई ई एस से। तो एक बार मुझे ये बताइएगा, अभी सफिक्स को पढ़ाते हुए याद आया कि क्या आप जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं कैसे फॉर्म करते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स और रूल्स को आप जानना चाहेंगे। तो अगर आप उसके लिए भी डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो वो बेसिक्स में ही आते हैं, तो आई कैन प्रोवाइड यू दैट। तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, इफ यू नीड दैट, तो मैं उसे जरूर अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी लगा दिया, डेयर्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ईडी लगा देंगे, प्लेड हो गया, स्टेड हो गया। तो ये प्लेड और स्टेड में क्या हो गया, इसके टेंस को इसने चेंज कर दिया है। तो बाकी जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक बार इसे देखिए, गो थ्रू करिए, एंड देन अगर कोई डाउट आता है, क्योंकि देखिए एक एक वर्ड को समझाना तो फिर तो आपका यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग वाला तो थ्योरी आप अपना ही नहीं रहे। अगर आपने एनईपी पढ़ा होगा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सॉरी, तो आप उसमें देखे होंगे कि अब जो है करिकुलम हमारा किस पे सेंटर्ड हो गया है, लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी कि करके सीखना है। ये नहीं कि अच्छा डीबीसी बन गया, दाल भात चोखा बन गया और आपके मुंह में खिला दिया गया और आहा मजा आ गया, तो वो आहा टमाटर बड़े मजेदार वाला यहाँ पे किस्सा नहीं करना। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन। तो यहाँ देखिए स्मॉलर है, ग्रेटेस्ट है, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कर दीजिए, ग्रेटेस्ट को कट करके यहाँ पे ग्रेटर कर दीजिएगा। देन ईएसटी, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। देखिए चाइल्ड में ISH लग गया, चाइल्डलेस, फुलेस्ट, ये सारी चीजें हो गई। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो आपको डाउट होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इट्स नॉट अ चैप्टर, ये एक बेसिक यूनिट है। तो आप इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वो भी बता दीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा, देन यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स कि हाँ भाई बेसिक से पढ़ लो यहाँ पे। एंड देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा कि पूरा जो लिस्ट होगा मॉर्फेम्स का, यानी कि सफिक्स के और अफिक्स के, जो कि आपका
एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चन जैसे MTS वगैरह का पेपर हो गया, तो ये सारी बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। CHS में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। तब तक के लिए खूब सारा प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा खिलखिलाते रहिए। थैंक यू।